Okay, good afternoon, students. Today, in our English class, I welcome you all. Today, we are going to start a new lesson, and the name of that lesson is Little by Little. In your textbook, on page number 23, you can see our lesson Little by Little. Okay, so this is very interesting and a small poem that will tell us how the acorn seed grows into a oak tree. How the acorn seed grows into an oak tree. एक छोटा सा जो सीड है वो बहुत बड़ा पेड़ कैसे बनता है. These all things are mentioned in this poem. So now let's start. You all have textbook with you, so you will look in your textbook also, because some pictures are there in your textbook and all the lines you can see clearly in your textbook. Okay, so let's start one by one. Okay. सर ओके, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? सिर्फ वाई टाइप करके भेजना है, क्योंकि कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा मैसेज मुझे आया था अभी. यस, मतलब सभी लोगों को आवाज़ आ रही है. वेरी गुड. ओके, नाउ सो little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. See, little by little an acorn. Here you can see an acorn seed is the narrator of this poem. मतलब जो ये पोयम जो बोल रहा है, जो हमसे बात कर रहा है, वो कौन बात कर रहा है? अकॉन सीड. What he is saying, little by little, an acorn said as it is slowly sank in its mossy bed. जो सीड जो है एकॉन का सीड, वो कहाँ पर है? जमीन के अंदर वो डूबा हुआ है. सैंक, सैंक का मतलब होता है डूबना. ओके, वो थोड़ा सा डूबा होता है. ठीक. और उसका जो एक बेड सा तैयार हो जाता है. मौजी मतलब क्या होता है? जैसे पानी की वजह से वो भीगा रहता है ना, भीगी मिट्टी जो होती है, गीली मिट्टी, तो उसके अंदर वो सोया है. कौन? अकबर. ओके, सो प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. माइक आपको ऑफ ही रखना है. ओके, सो व्हाट इज एन अकॉन? अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि व्हाट इज एन अकॉन क्या है. हिमांशु बेटा, आपका माइक बंद ही रखिए. हिमांशु, श्रुति, श्रुति बेटा माइक बंद रखिए अपना. आपका माइक जो है वहां पर रेड कलर का दिखना चाहिए. हर क्लास में आपको बताया जाता है कि आपका माइक कैसे होना चाहिए. मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना वहाँ पर अभी. ओके, सो व्हाट इज एन अकॉन? अकॉन क्या होता है? द स्मॉल नट ऑफ द ओक ट्री इज कॉल्ड एन अकॉन. जो ओक ट्री होता है उसका जो छोटा सा जो सीड होता है उसे कहते हैं अकॉन. इन योर textbook you can see their second picture. There you can see a small acorn. Okay, it's look like this. वो acorn इस तरह से दिखता है. On the screen also you can see
how the acorn looks like, and in your textbook also you can see how the acorn looks like. ये क्या है? ओक ट्री का सीड है. दिस इज द सीड ऑफ एन ओक ट्री. ओके. नाउ in these first two lines there is one new word, that is slowly. Okay, there is one new word, slowly. SLOWLY. What is the meaning of slowly? At a slow speed. जिसकी स्पीड बहुत कम हो उसे हम कहते हैं स्लोली. जस्ट चेक द सेंटेंस. माई डॉग वॉक्स वेरी स्लोली. माई डॉग वॉक्स वेरी स्लोली. मेरा जो डॉग है वो बहुत स्लो चलता है. तो जो भी चीज़ ऐसे स्लो चलती है हम उसके लिए स्लोली ये वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे आई वॉक स्लोली, माई ब्रदर वॉक स्लोली. ओके, दिस टाइप ऑफ sentences we can make. Now let's see next one. I am improving every day. I am improving every day. Hidden deep in the earth away. That acorn seed is saying that I am improving every day. I am becoming better every day. हर दिन में थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर मतलब सॉइल के अंदर, वो अंदर भी ग्रो हो रहा है और ऊपर भी ग्रो हो रहा है. एज वी कैन सी, वेन एवर वी सो एनी सीड. हम जब भी कोई ऐसे सीड जमीन के अंदर उसको बोते हैं, उसको लगाते हैं, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे पत्ते, उसके छोटे छोटे लीव्स जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. So I am improving every day, hidden deep in the earth away. See, on your screen you can see the two lines, and in every line one word I mark with blue color. ब्लू कलर से दो वर्ड्स वहाँ पर आपको दिखेंगे. आपको क्या करना है, वो वर्ड्स मुझे बताना है कि आपको कौन से दो वर्ड्स ऐसे हैं कि जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं. इन चैट बॉक्स यू टाइप. कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में टाइप करके देना है. और दूसरे, कुछ लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको खुद आंसर देना है. यस, वेरी गुड. सो डे एंड अवे, दिस टू वर्ड्स we can see in blue color. Why I gave them blue color? Because see, with explanation of this poem we are going to study one more topic, that is rhyming words. राइमिंग वर्ड्स आपने बहुत बार ऐसे देखे भी होंगे, लिखे भी आपने क्लास 2 में भी, क्लास 1 में भी. सो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? द वर्ड्स विथ द वर्ड्स विच एंड्स विथ सेम साउंड. ऐसे वर्ड जो जिनका साउंड सेम होता है, जैसे डे, अवे. लास्ट का जो साउंड है ए, वो क्या है, सेम है, डे, अवे. सो दिस आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. ओके. तो इसी तरह से आपको पूरे पोएम में ब्लू कलर के जो वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स आपको दिखाई देंगे. ओके. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इन वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है. आगे जितने भी ब्लू कलर के वर्ड्स आएंगे उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ओके, सभी को समझ में आया? ओके, ठीक. जिन, फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी ब्लू वर्ड्स आपको दिखाई देंगे लाइंस के, उनको आपको टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन करना है, क्योंकि वो क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं. ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट.
In these two words, there we can see some new words are there, just like improving. improve का मीनिंग होता है कुछ बेटर करना। इम्प्रूविंग क्या होता है? बिकमिंग बेटर, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा हमें कुछ अच्छा करना होता है। जैसे अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो पहले दिन आपने बॉलिंग की, ठीक, तो पहले दिन आपको थोड़ा सा, चलो ठीक है कि आपको कुछ ज़्यादा रन्स आपके ओवर में आ गए हैं, लेकिन हर दिन आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ा और इम्प्रूव हुए और फिर आपको अच्छी तरीके से बॉलिंग करना आ गया। सो उसे कहते हैं इम्प्रूविंग, बिकमिंग बेटर। नाउ लेट्स सी वन सेंटेंस फॉर दिस। स्टूडेंट्स वेर इम्प्रूविंग इन इंग्लिश क्लासेस बाय प्रैक्टिस। देखो, आप इंग्लिश की जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस घर पर करते हैं, सो डेफिनेटली इम्प्रूव यू विल इम्प्रूव इन इंग्लिश। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, हिडन। हिडन का मीनिंग होता है इनविजिबल, मतलब जो दिखाई ना दे। देयर वी कैन सी वन लाइन, हिडन डीप इन द अर्थ अवे। हमें ऊपर तो दिखाई देता है कि प्लांट जो है वो सीड से प्लांट छोटा छोटा ऐसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि टाइनी लीव्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर, ओके, जमीन के अंदर वो भी बढ़ते रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ओके, दैट इज इनविजिबल फॉर अस। जितना प्लांट ऊपर बढ़ता है उतना ही वो नीचे भी बढ़ते रहता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। देयर वॉज हिडन ट्रेजर इन द बॉक्स। देखो, हिडन मीनिंग का वर्ड, हिडन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? इनविजिबल, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, देयर वॉज हिडन ट्रेजर इन द बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर एक ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना छिपा के रखा है उस बॉक्स के अंदर। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, शिफ्ट। लिटिल बाय लिटिल each day it grave, little by little it sipped the day। सिप्ड का मतलब क्या होता है? टू ड्रिंक इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो हम घूट घूट जो पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा जो पानी पीते हैं, उसे कहते हैं सिप। जो हम छोटे छोटे जो घूट लेते हैं पानी के और आराम से जो पानी पीते हैं ना, उसे कहते हैं सिप। ओके, लिटिल चाइल्ड सिप द मिल्क स्लोली। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो दूध पीते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा दूध अंदर लेते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड सिप। लिटिल बाय लिटिल इज डे इट ग्रेव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्स द डे। जैसे जैसे वो अकॉर्न सीड बड़ा होता जाता है, उसके जो प्लांट निकलने लगता है छोटा छोटा, तो जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे वो ड्यू जो होता है उसको सिप करता है, मतलब उसको पीता है। ड्यू क्या होता है? एक पिक्चर में आपको दिखेगा, देख, लिव विथ ड्यू। हियर यू कैन सी, जो पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उन्हें कहा जाता है ड्यू। और ये हमेशा आपको दिखेगा कि अर्ली मॉर्निंग ये हमें, जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये छोटे छोटे प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो ड्यू होता है उसको वो सिप कर लेते हैं, मतलब उसको पी लेते हैं। Downward it sent out a thread-like root. Up in the air spread a tiny shoot. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. In your textbook also you can see first picture. Okay, first picture, if you can see first picture there, you can see downward it seems out thread-like root. जो प्लांट के जो रूट्स है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं?
थ्रेड के जैसे वो नीचे जमीन के अंदर दिखाई देते हैं। अप इन द एयर स्प्रेड अ टाइनी शूट, और ऊपर हमें एक छोटा सा टाइनी शूट मतलब छोटा सा जो प्लांट है जो बाहर निकलता है वो हमें दिखाई देता है। सो हियर वी कैन सी threads like roots. See, in both the pictures you can see roots. ये जो दूसरा जो स्मॉल पिक्चर दिख रहा है आपको उसमें जो रूट्स है वो थ्रेड्स के जैसे आपको दिखाई देंगे। थ्रेड का मतलब होता है धागा, जो धागा जो होता है ना हमारा, उसके जैसे वो रूट्स दिखाई देते हैं। नाउ हियर वी हैव वन वर्ड दैट इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मीनिंग होता है टुवर्ड्स अ लोअर पॉइंट, मतलब नीचे की तरफ जाना। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इन द सॉइल। जो रूट्स होते हैं प्लांट के, जो रूट्स होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? डाउनवर्ड्स इन द सॉइल, मतलब जमीन के अंदर वो बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, शूट। पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव ग्राउंड। जैसे हमने देखा कि रूट्स जो है वो जमीन के अंदर होते हैं नीचे, लेकिन शूट जो होते हैं, शूट मतलब जमीन के ऊपर जो प्लांट का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है शूट। द यंग प्लांट दैट राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड कॉल्ड शूट। जो छोटा सा जो प्लांट होता है वो जमीन के ऊपर जितना हमें दिखता है छोटा सा, उसे कहा जाता है शूट। सुनाई नहीं दे रहा है। उसे कहा जाता है शूट। नाउ देखो, अकॉर्न प्लांट का जो शूट है वो ऐसे होता है। ये अकॉर्न का सीड है छोटा सा, और उसके ऊपर हम देख सकते हैं 3-4 लीव्स जो है ऊपर, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है शूट। ओके ओके, देवीशा पाटिल बेटा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाथ ऊपर करो, आवाज़ अगर सुनाई दे रही तो आपको। ओके ठीक है। हिमांशु बेटा, बाकी लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप सिर्फ आपका आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। ओके, सो डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, little by little, the leaves appear. Day by day and year by year. Day by day मतलब दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, और लिटिल बाय लिटिल द लीव्स appear. स्मॉल जो लीव्स होते हैं वो बड़े बड़े होते जाते हैं, और जैसा आपने देखा होगा कि जिस दिन आप छोटा सा पौधा लगाते हैं वो कुछ महीनों बाद बड़ा बड़ा बनते जाता है। हम उसको आसानी से देख सकते हैं कि वो कैसे बढ़ता है। जस्ट लाइक दैट दिस अकॉर्न सीड ऑल्सो बिकम्स अ प्लांट, और प्लांट के बाद वो एक छोटा बड़े होते होते वो कुछ सालों में ट्री बन जाता है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। स्लेंडर, स्लेंडर का जो मीनिंग होता है, स्लेंडर मीन्स थीन। थीन मतलब पतला, जो जो पतली पतली जो ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस आप सबको पता है कि ये ट्री का पार्ट होता है, ठीक। स्प्रेड फार एंड वाइड, और वो धीरे धीरे फैलते जाता है। ओके, टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। और ये जो अकाउंट सीड जो है वो बड़े होकर एक बहुत बड़ा सा ओक ट्री बन जाता है। ओके, किसी का तो माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ सब लोग सुन रहे हैं। नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स इन दिस। सी, ओक ट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओक ट्री। जरा माइक बंद है क्या मेरा? बेटा आप जो बोल रहे हो ना सबको सुनाई दे रहा है, शांत रहो बस।
आपके स्क्रीन पर जो माइक है वो रेड कलर का दिखना चाहिए। राजवीर पाटिल, सर ब्लैक कलर का है ये। वो रेड होना चाहिए वो। ओके, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी ओक ट्री। ओके, ओक ट्री जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, फॉरेस्ट में आपको दिखा देगा। लेट्स सी सम अदर थिंग्स ऑफ ओक ट्री। अकॉन हैंगिंग ऑन अ ओक ट्री। देखो, ओक ट्री के लीव्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अकॉन सीड है ओक ट्री का। ओक लीफ एंड अकॉन। देखिए, ओक कौन है क्या? लीफ एंड अकॉन। सर कौन है? सर कौन है? यस, अकॉन है। ओके, सर सब ये माइक जो बंद कर पिक्चर्स है, ये जो पिक्चर्स है ये अकॉन के है, और उसका लीफ वगैरह ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ओक लीफ, ओक ट्री जो होता है उसका लीफ कैसे होता है देखिए सब लोग, बहुत सारे पिक्चर्स में हमने देखा होगा इसको। यस सर। हाँ, ओके, नाउ अकॉन सीड जो है वो बड़ा होके क्या बनता है, ओक ट्री। ओके, अकॉन जो है वो ओक ट्री का सीड है। नाउ सम न्यू वर्ड्स आर देयर। स्लेंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लेंडर मीन्स थिन। देयर वॉज अ स्लेंडर स्नेक इन द bushes। स्लेंडर का मतलब होता है थिन, पतला, जिसे हम पतला कहते हैं। ठीक, देयर वॉज अ स्लेंडर स्नेक इन द bushes। स्नेक सबको पता है, bushes जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जमीन पर फैले हुए हैं उन्हें कहा जाता है bushes। माइटी, टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। माइटी का मतलब होता है वेरी पावरफुल। आपने एक कार्टून सीरीज भी देखी होगी, माइटी राजू करके उसका नाम था। तो माइटी का मतलब क्या होता है, वेरी पावरफुल। हमारे यार लगता ही नहीं अशोका अभी। वॉज अशोका वॉज अ माइटी रूलर इन इंडिया। अशोका जो था, सम्राट अशोका, वो क्या थे, माइटी रूलर इन इंडिया, मतलब वो बहुत पावरफुल राजा थे। नाउ नेक्स्ट इज देयर ब्रांचेस, पार्ट ऑफ अ ट्री। आपने देखा होगा कि इन योर ईवीएस ऑल्सो देयर इज अ चैप्टर रिलेटेड टू दिस। इससे रिलेटेड आपका चैप्टर भी है ईवीएस में, जिसमें आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उसमें भी आपको स्टडी करने के लिए मिलेंगे। ओके, द ब्रांचेस ऑफ एन ओक ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये न्यू वर्ड्स है, साइड में उनका मीनिंग है, एंड द यूज ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। प्राइड, प्राइड का मतलब क्या था, अ फीलिंग ऑफ जॉय ड्यू टू सम अचीवमेंट। जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तब हमें जो फीलिंग होती है वो होती है प्राइड, क्योंकि हमें खुद को अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया। ओके, द बॉय फील्स प्राइड आफ्टर विनिंग द रेस। जैसे रेस है और उसमें अगर कोई जीत जाता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो आता है, और वो प्राइड फील करता है कि उसने रेस जीती है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर today's lesson. This poem is very good and very easy to understand, because in this poem we learn how the acorn seed grows into an oak tree। कैसे एक छोटा सा सीड बड़े होकर एक ओक ट्री कैसे बनता है। और आप सबने बहुत
बारीकी से इसको देखा होगा। अगर आपने कभी तक कुछ ऐसा प्लांट बड़ा होते हुए नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी सीड होगा, मैंगो सीड हो, ओके, या दूसरे किसी भी फ्रूट का सीड हो, उसको आपको क्या करना है, ज़मीन के अंदर उसको सो करना है, मतलब उसको बो देना है। ओके, ज़मीन के अंदर उसको डाल दो। जैसे मैंगो, मैंगो का जो सीड है वो सबके पास होगा, सभी लोग आराम से उसको देख सकते हैं। तो वो मैंगो सीड आपको क्या करना है, आपको ज़मीन के अंदर उसको सिर्फ बो देना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको देखना है कि उस मैंगो सीड में से छोटे छोटे जो लीव्स है वो बाहर निकलेंगे। ओके, ये आप आपके घर के पास भी कर सकते हैं। ये छोटी सी एक, आप एक छोटा सा, आपके पास अगर टूटा फूटा बकेट है तो उसमें भी आप मिट्टी डालकर उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी मतलब एंड कीप लर्निंग। ओके, दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। आप सभी लोगों को करना क्या है, जितने भी राइमिंग वर्ड्स इस पोएम के अंदर है वो आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं। सभी राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम के अंदर, जितने भी दिए गए राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनका लास्ट जो साउंड होता है वो सेम होता है, जैसे सेड, बेड, ग्रेव, डेव, रूट, शूट, इस टाइप के जो राइमिंग वर्ड्स है वो आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, सो बाय। ये हमारा क्लास अभी यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, सर बाय सर बाय। बाय